मजा आ जाएगा। चलो आज अपने आप को भी देख लेना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। 8.2 पर आधारित जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर हम लोग किए हैं, ठीक है ना। एकदम इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2। देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ क्या इसे बनाना पड़ेगा मुझे? फिर भी बनाते हैं। सॉल्व में जाइए। 1 नंबर सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको लग रहा है शायद हम लोग पढ़े उसमें आ भी गया है। खैर देख लीजिए एक बार और। साइन 60। अब ऐसा नहीं जो क्वेश्चन हमारे पास है कि हम तुरंत मान रखते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आपके रहेगा। आप आंसर शीट में जब भी बनाओगे क्वेश्चन को इतना जरूर उतारना है जी। cos 60 इंटू में cos कितना बाबू 30 डिग्री और प्लस में यहां हो जाएगा साइन 30 डिग्री और इंटू में cos कितना डिग्री 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। समझ रहे हो? यहां देखो साइन 30 का मान 1/, और cos 60 का मान 1/, गुणा कर देंगे। √3 में √3 से खाली 3 और 2 दूना, और यहां 1 में 1 से 2 दूना। लाइक फ्रैक्शन है मतलब हर समान है। अंश को जोड़ लो। 3 को 1 कितना होगा 4/, कट के कितना, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको बनाए। 2 ये भी क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। यहां है 2, सॉल्व में जाना है और यहां लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहां 2 के 2, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करो, cos 30 का मान जानते हो √3/2 का क्या करो स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। बच्चा समझदार है, दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस में खत्म। आगे भी वर्ग करके काटोगे तब वो कट जाएगा। यहीं पे काट लीजिए 2 गुण 1 का वर्ग, खत्म है। 2 में 1 से 2 आपका आंसर। समझ आ रहा है? आप बताओ ये क्वेश्चन कोई ट्राई किया था? बना है? चलिए देखिए, सॉल्व में जाना है। यहां है बाबू कितना cos 45 डिग्री और बटा में sec 30 डिग्री और प्लस में कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री। cos 45 का मान सब कोई जानता है 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, 1/√बटा sec 30 का मान cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 खाली 2 होगा। समझ में आ रहा है? इसका करेंगे हम क्या, भिन्न का जोड़ नीचे वाला का। तो देखो ऊपर वाला 1/√2 तुम ज्यों करते हो रहने दो, कोई दिक्कत। और बटा है देखो √3 में 2 से 2√3, √3 में 2 से तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2√3 और बट्टा में हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इधर से। यहां पे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा ना, और ये जाएगा इसके पास, यानी कि √3 में 1 से सबसे ऊपर √3 जो है √3 में 1 से √3 हो जाएगा, और इसके बट्टा में आएगा 2 इंटू में √2 इंटू में ना बाबू, √2 इंटू में 2 प्लस 2√3 यानी कि 2 प्लस 2√3 यह आपका होने वाला है। आप इससे क्या करो, गुणा कर दो, ऐसे गुणा करो तो यानी ऊपर √3 बटा इसमें गुणा करोगे तो होगा 2√2 और इसमें गुणा करोगे तो बाहर 1 2 और √3 दूना कितना होगा 6। आ रहा है समझ में? लेकिन इतना आंसर नहीं दिया होगा। इतना भी अगर छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप देखिए हर में रूट आया है तो इसका परमीकरण करिए, तब जाकर आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है?
देखो क्या लिख रहे हैं हम, यहां लिखेंगे परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर। तो परमीयकरण का रूल यही होता है, देखो अंश है रहने दीजिए, हर है रहने दीजिए, ठीक ना, 2√6। इसमें गुणा करिए, हर को उठाइए ऊपर नीचे गुणा करिए, ठीक है। बीच में अगर प्लस है तो माइनस का लेकर, माइनस रहेगा तो प्लस लेकर, प्लस है तो यहां लिखेंगे 2√2 माइनस में 2√6 बटा, यानी 2√2 और माइनस में 2 कितना 6। ये आपका हो गया परमेयकरण का काम, बुझ रहे हो। अब आप गुणा करो, इसमें गुणा करोगे तो तुमको मिलेगा √3 इंटू में 2√2 माइनस में 2 कितना 6, और इसके बट्टा में एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो a√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6, एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का पहले वर्ग करो, 2√2 का क्या करो बाबू वर्ग, और माइनस में एक बार इसका वर्ग करो, 2√6 का वर्ग करो, किसका 2√6 का वर्ग करना है, समझ में आ रहा है। अब आप इसको गुणा करते जाइए, ऊपर में गुणा करिए, तो यहां पे देखिए रूट के बाहर वाला में बाहर से, अंदर वाला में अंदर से, इसके बाहर में कितना 1 है, तो 1 में 2 से 2, और रूट अंडर में करेंगे कितना 3 दूना 6, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहां होगा 1 में 2 से 2 और 6 3 कितना होगा 18, और इसके बट्टा में आओगे 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और √2 का खाली वर्ग हो खाली 2, बोलो माइनस 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग खाली 6, समझ आ रहा है क्या। अब देखिए यहां 2 कितना होगा 6 माइनस में 2, 18 का वर्ग, 18 को लिख सकते हैं का 9 गुणे 2, क्यों 9 का वर्गमूल भी निकलेगा, 18 का वर्गमूल कुछ हद तक हमें क्या करना है निकाल लेना है, और इसके बट्टा में यहां देखो तो 4 दूना 8, 6 चौका 24, समझ में आ रहा है। यहां रहेगा 2√6 और माइनस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 3 बहरी आएगा तो 3 दूना 6, 6 रूट कितना होगा 2, अब बट्टा में एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, 24 में से 8 जाएगा कितना होगा माइनस का 16, समझ में आ रहा है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो ताकि 16 को कटाया जा सके, -2 कॉमन लो, -2, तो -2 कॉमन लोगे भैया, तो देखो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो हाई देखो हाई पूरा सेट किस में है प्लस में, तो माइनस में होगा, हाई माइनस वाला किस में होगा प्लस, तो माइनस वाला को पहले लिखो, 2 कॉमन लिए हो तो 2 3 6, यहां कितना आएगा 3, 2 3 6, तो यहां लिखेंगे 3√2, समझ में आ रहा है। हाई प्लस वाला माइनस होगा, 2 कॉमन निकलेगा, खाली क्या बचेगा रूट अंडर में 6 बचेगा, और बट्टा में माइनस है कितना 16, समझ में आ रहा है। हाई माइनस माइनस 2 बटे, अब आप लिख दो जो बचेगा 3√2 माइनस में √6 और इसके बटे में कितना 8, यही आपका आंसर दिया होगा, दिया है। थोड़ा सा यहां से क्या है कैलकुलेशन, ई मतलब क्या है बेसिक कैलकुलेशन है, परमेयकरण करने के बाद बेसिक गुणा है जो आप बेसिक क्लासों में जान रहे थे पूरे जनवरी का महीना में। बोलिए 1-2 बार इसको बनाओगे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। विशेष दिक्कत हो तो एक बार जाकर देख लेना और बढ़िया से, क्लियर है, नोट करिए इसको। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाए ना टक, देखो इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। जगह के अभाव के कारण हम एक बार पुट कर रहे हैं मान, ठीक ना, क्वेश्चन को रिपीट दोबारा नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए समझते जाइए। सॉल्व यहां शुरू हो रहा है, समझिए सॉल्व यहीं से शुरू हो रहा है बाबू, क्वेश्चन में ही नोट होगा, क्वेश्चन पेपर में से इतना जरूर उठाया जाएगा, और 37 का मान 1/2 लिखा जाएगा। बोलो जी, tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3। कोई एतराज किसी को? sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान कितना 1, समझ रहे हो। भिन्न का जोड़ ऊपर भी करिए, भिन्न का जोड़ नीचे भी करिए, इसके बट्टा में भी 1 मान लीजिए और इसके बट्टा में भी 1 मान लीजिए। 1 √3 का एलसीएम जो होगा बच्चा वो होगा कितना 2√3
3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है 2 2 सेम से मिला, खत्म। तो √3 में 1 से हो जाएगा √3। बोलो बाबू, है 1 है, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे इतना ही बार तभी इतना आएगा, समझ रहे हो? माने 1 में हम का चीज से गुणा करेंगे इतना आ जाता है, इतना ही से गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो इतना में यहां पे कितना, 2√3 में हम 1 से गुणा करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 2√3। बोलो बाबू, आ देखो √3 से √3 यहां खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 दूना कितना बाबू मेरे 4। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? अब हाई हो गया मेन बट्टा, हाई वाला बट्टा, हाँ दे, ठीक है। √3 2 1 का लघुत्तम, फिर कितना होगा 2√3 होगा। आ रहा है समझ में? अब यहां से √3 से √3 का हो जाएगा खत्म, √3 से √3 खत्म, तो 2 में 2 दूना 4 प्लस है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, √3 में 1 से कितना होगा √3। समझ में आ रहा है क्या? देख पा रहे हो? यहां देखो, यहां देखो, है √3 से √3 खत्म, 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, √3 में 1 से √3। समझ रहे हो? और यहां देखो क्या होगा, यहां पे 1, तो फिर यही चीज उतर जाएगा 2 कितना 3। समझ में आ रहा है? देखो 2√3 और 2√3 खत्म, क्योंकि नच के ऊपर ही तो जाता। अब जो जहां है वो जी रहने दो, हाई ऊपर है और नीचे है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, हाई √3 बताए थे तुमको, रूट के अंदर संख्या समान होता है तो रूट वाले पद जुड़ जाते हैं। यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, यहां 2 को √3 है, यहां 1 √3 है, दोनों प्लस में है, तो 2 को 1 कितना होगा 3√3। अब माइनस में कितना बाबू 4 बट्टा, यहां भी वही हाल होगा, 4 के 4 रहने दो, पहले इसको जोड़ के लिखते हैं। देखो 2√3 1 √3, 3√3 पहले लिखते हैं, 3√3, और यहां का है बाबू +4 है, तो यहां हो जाएगा +4। अब क्या बात बनेगी, परमीयकरण। क्या बनेगा, परमीयकरण। अब यहां लिखेंगे हम परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर। परमीयकरण का मतलब मकसद यही होता है कि हर में से रूट को हटा देना, बस हटाते हैं। यहां होगा 3√3 माइनस में 4 बटा 3√3 प्लस में 4 गुणे 3√3 माइनस 4 और बट्टा में 3√3 माइनस में 4, क्योंकि नीचे वाला के अनुसार होगा, प्लस में है तो माइनस को लेकर, और माइनस रहता तो किस में लेते। चलिए ये दोनों सेम सेम है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो यहां लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का बाबू मेरे होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अब भाई देखो, एगो a प्लस बी, a माइनस बी, बताए थे फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम किसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का, तो 3√3 का एक बार स्क्वायर कर लो, और एक बार 4 का स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत है तो जरा मुझे बता दो, नहीं है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला का। ए काम कर रहा है 3√3 कर रहा है ना बाबू, और बी काम कितना कर रहा है बताओ मुझे 4, और पूरा के बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 3 का स्क्वायर करो तो 3 तरीका, तो यहां लिख देते हैं 9, गुणे, आज जब √3 का वर्ग करो तो क्या है खाली 3, खाली 3, अब माइनस में 4 का वर्ग जानबे करते हैं, 4 चौको कितना 16। समझ में आ रहा है? इसका वर्ग करोगे तो फिर वही होगा 3 तरीका, 9 गुणे 3 और 4 चौका, और माइनस में 2 तिहाई, 6 चौका 24√3, अब बटा 9 3 27 माइनस, अब कौन 16 प्लस में, अच्छा हाँ यहां पे 4 चौका 16 प्लस में, ठीक है। अब देखिए 9 3 27 प्लस में 16 और माइनस में 24 कितना बाबू 3। आप मुझे बताओ 27 में से 16 जाए कितना होगा, कितना 11 होगा, और 27 को 16 को 43 को कितना होगा, भाई दोनों जुड़ जाएगा ना जी, तो 43 माइनस में 24√3 और बट्टा में कौची 11। ये आपका सर सुंदर सा आंसर। बोलिए समझ में आया? नोट करिए।
बढ़े, चलिए तब आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर, एकदम आसान सा सवाल है ही। सुनो, इसको भी हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखो 5 cos 60 का मान कितना होता है जी, स्क्वायर करो। 4 sec 30 का मान बताओ, sec 30 2/√3 का क्या करेंगे, -10 45 का मान 1 का स्क्वायर। इधर देखो 37 का मान 1/2 का और cos 30 का मान √3/2 का। अगर इसके बाद से तुम 2 3 4 और क्लास पढ़ लोगे ना, इस सवाल जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम डायरेक्ट इसको देख के 1 लिख देगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान 1। अब देखना यहां बनाएंगे तब वो 1 ही आएगा, बुझ रहे हो। तो अभी 1-2 दिन का बात और है, ठीक ना, मिल जाएगा आप लोगों को फॉर्मूला है। देखो 1/2 प्लस 4 गुणे 4/3 बनता ना, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग खाली 3 और माइनस में 1 और बट्टा में देखो 1 और यहां पे 3 समझ रहे हैं। इधर देखिए जनाब 5/4, क्योंकि 1 में 5 में 1 से 5/4 प्लस में 4 चौका 16 और माइनस में अब बट्टा है। देखो 4 हर समान है, अंश को जोड़ो 1 गो 3 गो 4 तो 4/4 कट के क्या हो गया, इसको लिखना ही नहीं है भैया, इसको नीचे लिखने की कोई जरूरत है। अब यही बात कह रहे थे, यहां मानो 1 4 3 1 का लघुत्तम होगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 और यहां देखो 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 अब माइनस 1 के पारा का 12 तो 12 कम है, घटाओ 15 में से 12 जाएगा 3 3 गो 64 गो 63/12 तेरा आंसर। छापो। देखिए दूसरा क्वेश्चन 1 का 5 सवाल था जो हम लोग देख चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किसी ना किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहां दिया है और ऑप्शन भी देखो किस तरह से दिया है, कितना बढ़िया से संजो के आंसर दिया है। हाई देखो सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान दो। 2 tan 30 डिग्री है बच्चा और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर कितना डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, समझ रहे हो। अब देखो 2 के 2 और tan 30 का मान 1/√3 बताओ तो यहां होगा 1 + tan 30 का मान 1 तो 1/√3 का यहां वर्ग कर लेना है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो, एकदम बुझ रहे हो। 2 में 1 से 2/√3 क्लियर है। यहां 1 + 1/3 बोलो ना। अब इसको हल करो, है 2/√3 ऊपर वाला रहने दो, 3 कम 3 1 4/, बात खत्म। अब गुलटिया मारेगा सर, ये सबसे ऊपर जाएगा हाई जाएगा हेकरा पास, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा सीधे 2 गुणे 3 और बट्टा में √3 गुणे 4, समझे। है 2 दूना, है देखो 3 बट्टा में 2 रूट। आप बताओ किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए इतना मान होता है, नहीं होता है। तो सुनो, इसका थोड़ा सा और मेकअप करो, हल्का और मेकअप करो, हल्का मेकअप माने परिमीकरण के रूप में। या परिमीकरण तुम नहीं करना चाहती है, एक और काम कर सकते हो, है 3 के बदले लिख सकते हो बच्चा √3 गुणे √3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। यहां सर 2√3 बोलो, 1 √3 से 1 √3 खत्म, √3/2 बच्चा। अब बताओ मान तो नहीं दिया है ना, अब बताओ कितना का मान होता है 2/√3। sin 60 है ना तो cos 30, इन्हें sin 60 पहले ही ऑप्शन दिया है, हो गया। F फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। साइन कितना डिग्री सर, अगर cos 30 होता तब एक साथ 2 ऑप्शन कभी नहीं देगा, क्यों ना सही होगा जी। तो cos 30 होगा आना तो sin 60 होगा, ओकरे मान होता है √3/2। अगर एक बच्चा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर
आप जो यहां पे ऐसे कैसे कर दिए, एक और ऑप्शन था, परमीकरण कर सकता था। देखो हम बता रहे हैं, 3/2√3 है ना जी, तो √3/√3 से गुणा करो। क्योंकि सर माइनस नहीं गुणा करेंगे, माइनस काहे गुणा करेगा, दो पद में थोड़ी है, प्लस और माइनस के बीच में जुड़ा रहता तब हम चिन्ह बदलते। तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें इसमें गुणा करोगे तो तुमको मिलेगा 3√3। बोलो यहां देखो 2 है, बहरिया 1 है ना, रूट के बाहर वाला में बाहर से अंदर वाला में, तो 2 में 1 से 2, और रूट के अंदर संख्या समान, रूट खत्म, √3 में √3 से खाली 3। बोलो तो √3 से √3 खत्म, यानी कि √3/2। आप बताओ यही बात आया कि नहीं आया। तो परमीकरण से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, ऑप्शन कैसे चुना गया बुझाया, जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया, चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो इक्वेशन तुम बना चुका है, 1 - 10 स्क्वायर 45, इसका आंसर बताओ कितना होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि 10 45 का मान 1, एक में से एक जाएगा और नीचे कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे क्या होगा 0। बोलो आगे बढ़ जाए, क्लियर है, बस एक नजर देखना था। इस सवाल को देखो, ये जो सवाल है ना, ये दो तरीके से तुमको बताते हैं। एक तरीका रहेगा हीट एंड ट्रायल, मतलब हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है ऑप्शन से बनाना, ऑप्शन को रख रख के बनाना। जैसे कि यहां दिया है बच्चा sin 2a बराबर में 2 sin a के बराबर है, किस कोण के लिए बराबर है। और रखते हैं यहां पे, पहले रखते हैं यहां 0 डिग्री, तो यहां होगा साइन 2 गुणे 0 बराबर में 2 sin a का मान 0। बोलो भैया, अब साइन तुम 2 में 0 से गुणा करेगा 0, यहां पर होगा 2, और साइन 0 का मान कितना होता है, यहां भी साइन 0 का मान कितना होता है, 0 में 2 से गुणा करो क्या आएगा, बराबर है, यानी 0 डिग्री में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको सर पहले के चेक किए बराबर हो गया, 30 चेक करके दिखाइएगा, नहीं बराबर होगा, दिखा दे। हम देखो साइन 2a बराबर में 2 sin a, सही है, तो साइन 2 a का मान है 30। बोलो बाबू, और यहां 2 साइन a का मान कितना 30, लेकिन यहां 2 होने के कारण यह हो जाएगा साइन 60। बोलना, और यहां होगा 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। बताना ना, साइन 60 का मान √3 बटा, यहां 2 से 2 खत्म, कहा आया बताओ, √3/2 कब 1 के बराबर होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा, इसको चेक कर सकते हो, नहीं होगा, चेक कर सकते हो, नहीं होगा। कोई दिक्कत है, आया समझ में। एक और तरीका रहा हीट, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, इस नियम को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, ऑप्शन से कर लेना। अब बहुत ऐसा क्वेश्चन है तुमको हम बताएंगे जिसको हम हीट एंड ट्रायल से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते जाएगा पढ़ते चलोगे तो तुमको बहुत सारा तरीका हम बताएंगे कि कौन क्वेश्चन को किस तरीका से बनाना है, तो जल्दी बनेगा। बुझ रहे हो, दिमाग चारों तरफ से लगाना है सवाल पर विजय पाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। और आपके लिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप समय का कितना मैनेजमेंट करते हो, कैलकुलेशन को पूरा फास्ट करो। कुछ चीजें जो याद करने वाली है, अब मुझे नहीं लगता है कि अब अभी तुमको याद करने में कोण का मान अगर दिक्कत है तो एकदम नालायक हो, समझ रहे हो ना। कि जितना हम तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, 30 क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें उसका प्रयोग मान का ना आया हो, समझ रहे हो ना। उसके अलावा सिद्ध करवाए हैं कि 45 डिग्री का मान साइन कॉस 10 के लिए कहां से आया, 30 के लिए कहां से आया, 0 के लिए कहां से आया, 90 के लिए कहां से आया। हम एक बाइक नहीं लिखवाए हैं, एक बाइक लिखवा दिया गया इसको याद रट लो, नहीं वैसा नहीं, पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है सर, ठीक ना। अब इससे एक्सप्लेन बेहतर, माने इससे ज्यादा एक्सप्लेन अब कुछ नहीं हो सकता है, पूरा डिटेल्स कर दिए हैं। फिर वैसे ही अगला चैप्टर का भी पोस्टमार्टम करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन तुम्हारा एकदम टाइप होगा तो रेडी है एकदम, कल तुम्हारे हाथों में रहेगा, ठीक ना। अभी चैप्टर 2 दिन बाद चालू होगा, लेकिन तुम पहले ही लेकर रखो, बुझ रहे हो। बस अपना, तुम्हारे पास अब जितना दम है, क्षमता है, उतना लगा के अब पढ़ो, ठीक ना। जितना लूटना है लूट लो, समझो, यहां लुटाए मतलब ना, जगह शादी में परछावन में लुटाया जाता है, वहीं लुटाया जा रहा है मैथ के कॉन्सेप्ट, मैथ के क्वेश्चंस। अब तुम्हारे पास जितना ताकत है, शक्ति है, जितना फुर्तीला हो, जितना होशियार हो, जितना चालाक हो, उस बुद्धि विवेक से लूट लो इसको, बस
ये तुम्हारे जीवन में हर पल पे काम आएगा। एक तरीका रहा सर ऐसे, साइन 2a बराबर में 11 क्लास में जाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। सच में सर? हाँ जी सच में, कॉस साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। तो देखो 2 क्या बोलते हैं, क्या 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 ये होता है फॉर्मूला। अब साइन 2a किसके बराबर है बताओ तो, कितना के? तो यहां ई बोल रहा है इसका बदले इतना, तो ये काम करते हैं, रुको इसको इस तरह समझाते हैं। है दिया है ना इतना, है हमारे पास दिया है कि साइन 2a बराबर में 2 sin a, 2 sin a, ये तो दिया हुआ है। और साइन 2a का असली फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a इक्वल टू में 2 sin a। समझे? है 2 से 2 चल बसा, साइन से साइन चल बसा, इधर बचा cos a बराबर में 1। समझे कि नहीं समझे? समझे। एक बात मैं तुमसे पूछूं, कॉस कितना डिग्री का मान होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है कि नहीं होता है? त्रिकोणमितीय फंक्शन कॉस कॉस समान है तो थीटा बराबर होगा a का मान 0 डिग्री। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? यहां भी 0 आया, वहां भी 0 आया। तो इसको हिट एंड ट्रायल है, तुमको ज्यादा अच्छा लगा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि तुम इस फॉर्मूला को अभी नहीं जानता, नहीं जानती। सही बोल रहे हैं ना? इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया था ना। अब देखिए आराम से, 4 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर तक हम लोग जान चुके थे। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। इसमें भी ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, आप देख रहे हो ना। हल करना है और देखना है वह मान इनमें से किस त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए सही है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको यहां से उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। जैसे कि यहां हो 2 tan 30 डिग्री और बटा में कितना होगा 1 माइनस में tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, 2 के 2 और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा कितना √3 बटा 1 माइनस में 1 बट्टा √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? अब 2 में 1 से तो होगा 2 बट्टा में √3 और इसके बट्टा में ले लो है 1 के 1 और 1 बट्टा √3 वर्ग करोगे तो 1 बट्टा खाली का हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग खाली 3। अब इसको हल करो, यहां 2 बट्टा √3 तो ऊपर जो करते रहेगा ही रहेगा, 3 है कम और 3 में से जाएगा 2 बट्टा 3। समझ में आ रहा है? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा और ये जाएगा इसके पास, जाएगा ना बाबू। तो 2 गया, 2 के पास गया 3 यहां हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा यहां पे 3 गुणे कितना 2 है, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म। ऊपर बचा 3 बट्टा में √3। आप बताओ इसमें से दिए गए मान किसी के लिए सही है? हम अगर याद करने की कोशिश करें तो cos 60 का मान होता है 1 बट्टा कितना 2, sin 60 का मान √3 बटा 2। क्लियर है? tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1 बट्टा का होता है 2 होता है। आप बताओ इसमें से किसी का मान को फॉलो नहीं कर रहा है तो एक काम करें परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें ना तो एक और काम कर सकते हैं। जो 3 है ना इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 में √3 से खाली कितना हो जाएगा 3। तो इसके बदले लिख सकते हैं भैया √3 गुणे √3 और बट्टा में जो √3 है रहेगा। कोई दिक्कत? फिर √3 में √3 से गुणा करके हम 3 ला लेंगे, ठीक ना। या परिमेयकरण कर दो। जानते हो परिमेयकरण कब करना? जब ई वाला स्थिति ना बने। जैसे कि मान लो और 2 बट्टा में √2 बन रहा है, 5 बट्टा में √5 बन रहा है, तो यहां परिमेयकरण के बिना भी ई तरीका लगा सकते हो। लेकिन अगर ये 3 बट्टा में √2 रहता ना तब हम परिमेयकरण करना ही समझेंगे, माने परिमेयकरण करना ही सही तरीका समझेंगे। यहां पे जब है दोनों से रूट के अंदर जो है वही संख्या ऊपर अगर सीधा दिख रहा है तो ये रूल आप लगा सकते हो। इसके बदले लिख सकते हो √2 गुणे √2। क्लियर है? इस तरह से चीजें आगे बढ़ जाएगी। तो यहां पे इसलिए हम परिमेयकरण ना करके यही कर ले रहे हैं। एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, बचे कितना बाबू √3। आप बताओ मुझे √3 किसका मान tan 60 का मान होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा tan 60 डिग्री और इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम बना चुके हो लेकिन एक बार और बनाते हैं ताकि और एक बार आइडिया मिले, ठीक ना। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3, ठीक ना। और भाई जो शर्त दिया है इसको भी समझना है कि 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए a प्लस b का मान, जो कोण आएगा ना
उसका मान 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम या 90 के बराबर हो सकता है। उसमें एक और शर्त है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो पहले सवाल को बनाइए, बाद में इसको लास्ट में समझ लेंगे एक बार और, ठीक ना। हमारे पास दिया है बच्चा 10 a प्लस b बराबर में कितना बाबू, रूट अंडर में 3, सही है। अब पता करो तुम जो 10 कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है। आप कहोगे सर 10 60 डिग्री का मान होता है ना। त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है तो थीटा बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी इसका थीटा है और इसका थीटा 60 है। यहां हम समीकरण नंबर का मान लेंगे a बनाए थे, फिर हम उसको उठाते हैं। चूंकि यहां पे चूंकि 10 कितना है बाबू, a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना, 1/√3, सही है। अब यहां देखिए 10 a माइनस बी कितना का मान होता है जी, 1/√3, 30 डिग्री का मान होता है। फिर त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है, फिर थीटा हम इक्वल कर लेंगे, तो a माइनस बी बराबर में 30, समीकरण नंबर कितना, 2। यहां से जो तरीका बताए थे हम, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, आप चलिएगा तीसरा चैप्टर में तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। और उसी चीज को क्लियर करने के लिए हम इस सवाल को फिर से ले रहे हैं। ये सवाल वैसे एक बार बनाया जा चुका है, जो सेट मिला था उसमें था ना क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन था, वो भी आप बनाए थे, लेकिन आप एक बार और देखिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप यहां चलिए बाबू मेरे समीकरण 1 से, समीकरण कितना से, 1 से। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहां से आप या तो a का मान निकालो, नहीं तो b का मान निकालो। a का मान b का मान निकालने के लिए अगर a का मान चाहिए तो b को उधर भेज दो, अब b का मान चाहिए तो a को उधर भेज दो। हम फिलहाल b को भेजते हैं, तो a बराबर यहां होगा 60 माइनस में a, अब तब कहीं सॉरी 60 माइनस बी, 60 माइनस बी। अब यहां लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। पहले समीकरण 2 को रखो, समीकरण 2 यहां लिखो इसको पहले, a माइनस बी बराबर में कितना, 30, क्लियर है। a का जगह रख दो 60 माइनस बी, तो यहां होगा 60 माइनस में b माइनस का b बराबर में कितना, 30। कौन दिक्कत है। अब देखो इस 60 के 60 माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b और बराबर में कितना, 30 डिग्री। इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 2b बराबर में 30 माइनस में कितना होगा बाबू, 60। आ रहा है समझ में। अब क्या करना है जरा सोचिए, माइनस का 2b इधर रहेगा, माइनस का 2b है और बराबर में यहां देखो प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 जगह तो माइनस से कितना होगा, 30, माइनस माइनस प्लस, 2 से काट लो कितना मर्त में, 15, तो b का मान कितना आएगा, 15। अब चूंकि देख लो a इंतजार कर रहा है b का, यहां पे 60 माइनस b, तो a बराबर में क्या करेंगे, 60 माइनस में b, यानी a बराबर में यहां होगा 60, अब b का मान 15, यानी a का मान कितना आएगा, 45। आप देख सकते हो यहां पे a का मान आ गया बाबू मेरे 45 डिग्री और b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है। अब जो बात कह रहा है इसको समझ लीजिए। शर्त कहा है a प्लस बी का योग, दोनों का योगफल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम या बराबर। तो 45 को 15 कितना होगा, 60 0 से बड़ा है कि नहीं है, 90 से कम है कि नहीं है, और उसमें भी a का मान 20 से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान देखो, a का मान 45, b का मान 15 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, नोट कर लो। हो गया। चलिए अब यहां से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कापी किताब खोले सामने ना। अब देखो एक ही स्लाइड पर सब है, लेकिन हम अलग अलग लेके समझाएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। अगर सत्य असत्य है तो उसको कारण भी बताना है, सत्य है तो कैसे सत्य है। क्लियर है जी। एक नंबर दो करें, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए इंटू साइन बी, गलत, क्योंकि इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है। जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, यहां देखो एक नंबर में है साइन ए प्लस बी, लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस कॉस बी, यही ना, साइन बी, साइन ए इंटू में साइन ए प्लस साइन बी। यह बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। क्या अप्रोच लगाओगे ताकि दिखा सको ये सत्य है कि असत्य है, क्या अप्रोच लगाओगे इसको सत्य असत्य पता करने के लिए, क्या तरीका अपनाइएगा बताइए, कोई है तरीका।
एक ही तरीका है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मान वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय मान, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी का सहारा लेंगे और यहां देखेंगे। हम यहां पुट करते हैं बाबू, ए बराबर में कितना डिग्री, ऐसा मान पुट करो जिससे तुमको टेबल में मान भी मिल जाए और इसको जोड़ने पर भी काम तुम्हारा हो जाए। ए का मान पुट करते हैं हम 30 डिग्री और बी का मान पुट करते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हम sin 30 का भी मान, अगर 30 डिग्री किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में 30 लगेगा तो उसका मान हम निकाल लेंगे, टेबल से निकाल लेंगे ना जी। और 60 भी किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ आएगा तो उसका भी मान निकाल लेंगे। और यहां जोड़ने का बात आएगा तो 60, 30, 90, तो 90 का भी मान हम लोग जानते हैं, सोच के पुट करना है। अब यहां 45 और 60 पुट कर दोगे तो 45, 60, 105 हो जाएगा। 105 की भी जरूरत पड़ेगी, जो 105 का मान हम लोग टेबल में नहीं जानते हैं ना। तो यहां भी जो पुट किया गया है होशियारी से पुट किया गया है। अब इधर भी जब ये दोनों बराबर है, कह रहा है अपने आप को जो हम दोनों आदमी बराबर है, तो इन दोनों को ये मान दोनों तरफ दिया जा रहा है। बराबर अगर आ जाएगा तो कह देंगे सत्य है, और नहीं आएगा तो कहेंगे असत्य है। समझ में आया? माने कह रहा है जो हम दोनों जना बराबर है। आप लोग बताइए सच में हम लोग बराबर है कि नहीं है? ठीक है, बताते हैं। तो दो को मान हम इसमें रखते हैं, देखिए दो एक साथ रखते हैं हम। साइन ए की जगह रख देंगे 30 डिग्री, आप बी की जगह रख देंगे 60 डिग्री। जो एक ए बी का मान इधर रखाया वही ए बी का मान इधर भी रखाएगा। क्लियर है? बराबर होना चाहिए तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। क्लियर है? अब देखिए यहां साइन ए का मान कितना डिग्री, 30, और यहां साइन बी का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहां हो जाएगा साइन 30, 60 कितना हो जाएगा, 90, और यहां साइन 30 का मान पुट करिए 1 बटा कितना, 2, और साइन 60 का मान √3/2। क्लियर है? साइन 90 का मान कितना, और दिस इज लाइक फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 और बटा में कितना। आप मुझे बताइए दोनों बराबर है? यह कथन असत्य है। कारण आपके सामने यहां है, कोई का कारण यहां सामने दिख रहा है, क्योंकि लिखेंगे यह कथन क्या है बाबू, असत्य है, असत्य है, यह कथन असत्य है। अब आपके जानकारी के लिए हम एक नया बात बताते हैं इससे जुड़ा हुआ। तो सर ये क्या होता तो सत्य हो जाता? इसका सही फॉर्मूला आप जाओगे 11th क्लास में या 10th क्लास का अगर एडवांस मैथ पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अगर लिखा होता साइन ए इंटू में कॉस बी, आप प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, तब जाके ये सही हो जाता। इसका सही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का सही फॉर्मूला यही होता है। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है जी, यह चीज इतना आया तो आया कैसे, ठीक ना। मौका मिलेगा तो आपको बता देंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल आप इसके सही के लिए साइड में किधर नोट कर सकते हैं, और कहिएगा तो यहां पे एक और फॉर्मूला लिखवा देंगे हम, साइन ए माइनस बी का। कहिए बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए है ना। साइन ए इंटू में क्या होगा, कॉस बी, सेम 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 एकदम छेम। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बस काम खत्म। इसका फॉर्मूला हो गया। इसको 11th क्लास में, 11th क्लास का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, यहीं से सारे फॉर्मूलों का जन्म होता है सर। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इतना हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसको भी लिख दें। अरे सुना रहेगा तो काम करेगा, जिंदगी में कहियो ना कहियो काम करेगा, बुझ रहे हैं ना। ये देखो, इसको हम लोग याद करने का भी तरीका तुमको बता देते हैं, लेकिन 10वीं में कहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू, बस इतना हम तुमको बता रहे हैं, ठीक ना। ये जो तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो ना, इसमें इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, जब तक इसको जबरदस्ती ना लगा जाए। जैसे एक दिन वो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो एसएफ का किताब लेकर नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन बनाए थे, उस क्वेश्चन में चाहे जाते इस तरीके को लगाया जा सकता था, लेकिन बिना लगाए भी नॉर्मल रूप से बन गया। देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। वही कॉस ए प्लस बी का, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। साइन ईमानदार है और कॉस बेईमान है, दिखाते हैं ईमानदारी इसका। ए प्लस बी देखो, साइन ए को खुद लिया है,
एगो कॉस को दिया है बी। इसके बाद देखो इसकी ईमानदारी देखो, प्लस तो प्लस, और जो साइन को दिया है वो खुद कॉस लिया है, और जो कॉस के पास था वो खुद साइन ले लिया है, अदला बदली, समझ रहे हो। वैसे ही ठीक है, ए माइनस बी है तो कॉस से कॉस साइन पहले कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, बुझ रहे हो। इसका बेईमानी देखो, ए प्लस बी, पहले दोनों हड़प लिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब तब बेचारे प्लस को माइनस में धकेल कर कहा है साइन ए इंटू साइन बी, समझ रहे हो। फिर यहां पे थोड़ा सा रहम किया है। अब हम और आप जैसे लोग कहा होगा बड़ा बेईमान है, थोड़ा सा इसको शर्म आया होगा तो क्या किया होगा, कॉस ए माइनस बी, माइनस है तो प्लस बेचारा दे दिया, लेकिन अभी भी बेईमानी का मन में है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब सिर्फ माइनस को प्लस किया है साइन ए इंटू साइन बी, बुझे। तो इस तरह से याद, माने टेक्निक याद करने का, साइन ईमानदार कॉस बेईमान, इसके लिए इसका सही सूत्र यही होता है। अभी हम आपको एडवांस में बता दिए, इसको आप 11वीं क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ोगे, इसके बिना कोई फॉर्मूला सिद्ध नहीं होता है। सबसे पहले फॉर्मूला सिद्ध होता है और ये डायग्राम से सिद्ध होता है, उसके बाद ये निकलता है, तभी निकलता है, तभी निकलता है, उसके बाद ढेरों सारा फॉर्मूला सब इसी से निकलता है, बुझे। तो आप इसको नोट करिए सर, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। सबको नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को देखो, ये ना क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ में साइन के मान में वृद्धि होती है। अब इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखो। 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, 3 नंबर का नंबर 2 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन क्या बाबू, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, वृद्धि होती है। अभी हम नहीं कहेंगे सत्य के सत्य, हमको पता है कि इसका आंसर सत्य होगा, लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, एक हम आपको चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। चार्ट बुझते हैं, वो खाए वाला नहीं, ये खाए वाला सभी बढ़िया है, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आप इसको चखिए, देखिए, ध्यान से देखते चलिए। यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे थीटा और यहां लिखेंगे साइन थीटा ना बाबू। यहां लिखेंगे 0 डिग्री, यहां लिखेंगे 30 डिग्री, यहां लिखेंगे 45 डिग्री और यहां 60 डिग्री, यहां 90 डिग्री, सही है। अब हम मान निकालेंगे, बताओ 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री के लिए साइन 0, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, या 1/, यहां √3/, यहां कितना। अब देखो क्या थीटा में वृद्धि हुई है, 0 से 30, 45, 60, 90, तो क्या इसके मान में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको सस्पिशन लगेगा तो ही जा, देखो हाई है 0, 1/2 का मतलब होता है 0.5, इससे बड़ा होता है 1 में जब √2 से भाग करोगे ना तो इससे थोड़ा बड़ा मान आएगा, और √3 में 2 से भाग करोगे तो इसके मान तो बड़ा मान आएगा। इन सबसे बड़ा मान कितना है, 1 है। तो दिख रहा है जो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो उसके मान में भी वृद्धि हो रहा है। बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हां यहां कहेंगे यह कथन का है, यह कथन सत्य है, यह कथन, इसलिए हम पहले नहीं लिखे, यह कथन सत्य है क्योंकि। अब कहा एक कारण भी बताइए ना बाबू, तो इसका कारण क्योंकि इसलिए सत्य है, कारण यह है कि आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने चार्ट है, बुझे। यह कथन सत्य है क्योंकि, इतना देख लीजिए, क्लियर हुआ। छापो, यही ना है 3 नंबर क्वेश्चन में, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। आओ, थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होती है, यहां कॉस कर देना, तो कॉस कर देंगे तो कौन नंबर सवाल हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा ना बाबू। अब यहां पे हमें निष्कर्ष निकालना, अभी हम इस पर रोकते हैं, सत्य के सत्य भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक ना, और इसको हम हटा देते हैं। अभी क्वेश्चन बन चुका है कौन, 3, यहां लिखेंगे भैया कॉस थीटा। आप बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान
cos 45 का मान, cos 60 का मान और cos 90 का मान, क्या कहिएगा? कह रहे थीटा के मान में वृद्धि होने से cos का मान में वृद्धि होती है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। और कारण इसका जो बोल रहा है उस सामने दिख रहा है, जो थीटा के मान में तो बढ़ रहा है लेकिन इसका मान में कमी होते तो लास्ट में शून्य हो गया है। बुझे कि नहीं बुझे? छापो। आगे बढ़े ना, चलो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन है बाबू? इसको यहीं पे बना दे हम। कह रहे थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का होगा। सत्य कि असत्य? असत्य। क्योंकि यहां का यह कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही ये दोनों बराबर हो सकता है, सभी मानों पर नहीं। इसका उत्तर यही लिखा जाएगा। कह रहे थीटा के सब मान माने 30, 60, 45, 90, 0 सब पर बराबर होता है नहीं। कहेंगे यहां पे यह कथन का है बाबू, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। कारण भी पूछ रहे हैं ना, तो कहेंगे क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही, थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही यह दोनों क्या हो सकता है? यह दोनों बराबर होता है, यह दोनों बराबर होता है, अन्य किसी मान पर नहीं, अन्य किसी मान पर नहीं। क्लियर हो गया? अब देखो करेगी a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है। तो आप देखिए सर, सुनिए, कह रहा है कि a बराबर में कितना डिग्री? 0। तो कॉट a, तो आप करोगे यहां पे कॉट 0 डिग्री। अब कॉट 0 का मान क्या होता है तुम मुझे बता दो। अगर भूल गए हो तो याद करने का तरीका ही देखो। कॉट 0, साइन और कॉस को कभी मत बोलना। साइन और कॉस को भी भूल गए तो फिर सारा मामला गड़बड़। अगर कॉस साइन और कॉस याद है तो जानते हो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहां कॉट 0 बराबर कर दे कॉस 0 बटा साइन 0। बोलो भैया, बोलो बोलो। कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, यानी बटा में जब 0 है तो मतलब का इनफाइनाइट। तो कह रहे कि परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। हाँ, यह कथन का है, सत्य है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है मतलब परिभाषित नहीं होता है। समझ रहे हो? परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित। तो यहां कह देंगे क्या होगा? इनफाइनाइट। कहेंगे यह कथन का है, सत्य है। यहां हम कह सकते हैं, इसके नीचे कह सकते हैं अतः यह कथन क्या है जी? सत्य है, क्योंकि हई छाप लो, हई लिख के हई छाप लो, या इसको लिख के तब इसको उतार सकते हो, इसमें लिखना पड़ेगा। तो यह कथन सत्य है क्योंकि a बराबर 0 डिग्री कॉट a यानी अपरिभाषित होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग कौन चैप्टर पढ़ लिए? 8.1 पढ़ लिए और 8.2 पढ़ लिए। बताइए कितना कॉन्फिडेंस आया है पढ़ने के बाद? बुझाया है कुछ? मैथ को समझ पा रहे हो? तो मैथ कितना आसान है, भारी नहीं है। देखिए, जो बच्चा रेगुलर इन दिनों आया है, इन 2 चैप्टरों में रेगुलर पढ़ा है, रेगुलर चीजों को देखते गया है, उसको कोई चीज भारी नहीं लगा होगा। आज जो लोग अब्सेंट करके आ रहे हैं ना, उनको तो दिक्कत अभी भी है, आगे भी होगा, जब तक अब्सेंटी सुधार ना हो जाए। इसके लिए हम कुछ भी कर लें। और हमने इस साल उस अप्रोच को अपनाया है जो आज तक के इतिहास में ऐसे अप्रोच को हमने अपनाकर नहीं पढ़ाया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगला अभी तुरंत लाके 8.3 का सीट आपको बांट रहे हैं। 8.3 रखे रहिए। अभी 8.3 आज के 2 क्लासों के बाद तीसरा क्लास से शुरू होगा, चैप्टर में चलेंगे हम। ठीक है? जो सीट देंगे उस क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि कल हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मूला। अब 15 वो फॉर्मूला कल पोस्टमार्टम करेंगे, उसको समझाएंगे, आपको बहुत क्लियर अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद से 8.3 जो है वो, उसमें जो 6 को फॉर्मूला है वो अगले क्लास में हम सिद्ध करेंगे, उसके अगले क्लास में, मतलब परसों क्लास में। और कल हम सारे फॉर्मूला को डिस्कशन करेंगे लगभग जो इसके पहले हम 6 को
9 दू 11 को फॉर्मूला जो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, उसको भी एक बार याद कराएंगे आपको। और उसके बाद से 15 को और फॉर्मूला कल पोस्टमार्टम करेंगे और उसको समझाएंगे, आपको याद करने का तरीका बताएंगे कल के क्लास में। और उसके अगला क्लास में हम 8.3, क्योंकि 8.2 खत्म हो गया, 8.3 यानी कि पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाएंगे, उसको भी सिद्ध करेंगे। कुछ फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला उसमें आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है बाबू मेरे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको बोलते हैं पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरा कोण मतलब 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। तो पूरा कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो यह का 90 माइनस थीटा पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें 6 को फॉर्मूला आपको सिद्ध करेंगे और उसी दिन से चैप्टर में हम क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो चैप्टर में नहीं, आपके जो सीट बांटेंगे उसमें, और जब सीट पूरा 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम चलेंगे किसमें, आपके 8.3 में, जिसमें 5 से 7 को सवाल है खत्म। हमको लग रहा है कि अगर उस सीट को बना देंगे तो सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाए, क्योंकि सीट इस बार जो सीट है उसमें हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन सीट में आ गया है जो अभी आपको बांटने जा रहे हैं, बुझ रहे हो। उसके बाद से फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है, अगला 8.4 उसी के साथ चालू कर देंगे, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला हम कल बता देंगे, बुझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप रेगुलर मेहनत करिए, यह समय निकलेगा फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कल पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, परसों से पक्का पढ़ेंगे, सुबह से पक्का पढ़ेंगे, एकदम कसम खाते हैं, विद्या कसम पढ़वे करेंगे, पहले सोए रह गए, समझ रहे ना। तो आजकल विद्या कसम भी बड़ा हल्का हो गया है, बुझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग पढ़ाई को मेहनत करके पढ़िए, ठीक ना। आप सोचिएगा आज चलो आज नींद आ रहा है, चलो आज नहीं चलते हैं, तो इससे नुकसान आपका है, ठीक ना। और जो समय बीत जाएगा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हम क्या आपका किस्मत बनाने नहीं बैठे हैं, आपके किस्मत आप ही को बनाना है, ठीक ना। आपका हम भविष्य चेंज नहीं कर देंगे जो नहीं आपको मैथ नहीं आता तो फटाफट मैथ आने लगेगा। हमारे पास कोई सा जादू मंत्र नहीं है, हमारे पास यही है जो हम कर रहे हैं। अब इसको जो अपनाइएगा, उस रूल पे जो आपको बताया जा रहा है उस रास्ते पे चलिएगा, तो आप मैथ में बहुत बढ़िया हो जाइएगा। और मैथ नहीं बढ़िया नहीं होइएगा, आप सब सब्जेक्ट में बढ़िया होइएगा। कल परसों 14 तारीख है, 10th क्लास का हम छोड़ देंगे। उसके बाद से 15 या 16 तारीख से हर सैटरडे को एक उस चैप्टर हम संस्कृत का पढ़ा देंगे, ठीक ना। हमें अब इस साल नहीं करना है कि उधर हम लेके जाएंगे, नहीं, आपके 10वां महीना के पहले सारा सब्जेक्ट आपको खत्म देंगे हम, ठीक ना। हमारा सब्जेक्ट पढ़ाना फिजिक्स है, हमारा काम सब्जेक्ट पढ़ाना संस्कृत है, और हमारा पढ़ाना मैथ है। ये 3 चीज हमें पढ़ाना है, ठीक ना। तो हम अब चीजें आएगी, फिर एक और सब्जेक्ट आपको जुड़ने वाला है, फिर अलग सब्जेक्ट जुड़ेगा, भूगोल चालू होगा, शायद हिस्ट्री खत्म हो गया एक चैप्टर। तो आप सोचिए हम कितना एक चैप्टर में याद करके रखें, आप खुद से अनुमान करिए जो हम उसमें कितना याद किए हैं। राष्ट्रवाद में लिखवाया गया होगा, क्या राष्ट्रवाद में याद है? क्या हमें फॉर्मूला मैथ में है, क्या सब फॉर्मूला हमको याद है? तो देखिए इतना लोग पढ़ रहा है, सब लोग, एक दिन ऐसा समय आएगा एक आदमी बहुत आगे निकल जाएगा। निकलने के पीछे कारण यही होगा कि वो सबसे अलग मेहनत कर रहा होगा। टेस्ट में दिख भी रहा है, दिख रहा है ना। तो सोचने समझने का क्षमता अलग बनाइए और मेहनत करिए। पढ़ाई का समय किसी भी काम में मत लगाइए, इतना देर समय पढ़ना है तो हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद।